गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम पढ़ रहे हैं गोल सेटिंग थ्योरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गोल सेटिंग थ्योरी बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इसमें यह है कि अगर आप एप्रोप्रिएट गोल्स बनाएं और साथ साथ फीडबैक लें तो आप मोटिवेट होंगे और आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसकी बहुत इजी एग्जांपल है। लेट मी टेल यू। आपने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, परफेक्ट, अच्छा पढ़ना चाहता हूँ। पहली चीज, आप स्पेसिफिक होंगे। अच्छा पढ़ना तो कुछ भी हो सकता है। आपने कहा अच्छा पढ़ना, आपने एक पेज पढ़ा, आपके लिए वो अच्छा पढ़ना हो गया। ठीक है, तो आपने कहा मैं बी ग्रेड लूंगा, ए ग्रेड लूंगा, सी ग्रेड लूंगा और वट एवर इट इज। सही है। अब आपने ग्रेड तो सेलेक्ट कर लिया, अब आपको इसकी तरफ काम करना है। आप वही गोल सेलेक्ट करोगे जो आपके लिए चैलेंजिंग हो। अगर आप ऑलरेडी एक सी ग्रेड स्टूडेंट हो तो आप सी ग्रेड दोबारा नहीं चूज करोगे, आप बी पे जाओगे। अगर आप बी पे हो तो आप ए पे जाओगे। राइट, अपने लिए चैलेंज दोगे। अब आप इन पे काम करोगे। काम करते करते खुद को फीडबैक भी दोगे, अपने टीचर्स से भी फीडबैक लोगे और जो चीज़ें आपको लोग बता रहे हैं कि यार ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, वैसे नहीं करो, वैसे करो, तो आप उस पर अमल भी करोगे। ठीक है, अमल करके अब आपको गोल अचीव करना है। तो आपके पास एक जद्दोजहद करने की एक ख्वाहिश होगी कि हाँ यार मैं ये गोल अचीव करूं। तो दिस इज गोल सेटिंग थ्योरी कि आप गोल अचीवमेंट पे आप फोकस करते हो और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। अगर आपने जो ये गोल सेट कर दिया है और अचीव किया तो आपका टीचर क्या बोलेगा कि यार अब ये बहुत अच्छा पढ़ता है। राइट, goal setting theory of motivation states that specific and challenging goals along with appropriate feedback contribute to higher and better task performance। आप चैलेंजिंग गोल इसलिए भी लेते हो कि अगर कोई चीज़ बहुत आसान है तो आप कहते हो कि यार ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा, मुझे कोई ऐसी चीज़ दो जो मेरे हिसाब की हो। हिसाब की यानी चैलेंजिंग, डेयरिंग, कोई ऐसी चीज़ जो आप में एक्साइटमेंट लाए, आपका दिल चाहे कि मैं हाँ ये मैं करूं, ये मैं करके दिखाऊं। ऑलराइट, तो वो एक्साइटमेंट जब आएगी तो आपके पास मोटिवेशन आएगी। गोल सेटिंग थ्योरी तो हो गई। अब हम देख रहे हैं एलिमेंट्स या प्रोसेस गोल सेटिंग थ्योरी के। सबसे पहली चीज क्या है कि आपको गोल्स बनाने हैं। वो गोल्स स्पेसिफिक हों और डिफिकल्ट हों या फिर चैलेंजिंग हों। उसके बाद क्या है? उसके बाद है एक्सेप्टेड, कि जिसके लिए गोल्स बन रहे हैं, जिसको उस पे काम करना है, वो उन गोल्स को एक्सेप्ट करे। ठीक है, उसके लिए क्या करना है कि उनकी पार्टिसिपेशन जरूरी है उस टाइम जब गोल्स बन रहे हों। यानी जिसके लिए गोल बनाए जा रहे हैं वो उस गोल मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूडेड हों। तो एक मैनेजर को चाहिए कि जब वो जिस एम्प्लॉय या जिस डिपार्टमेंट के लिए गोल बना रहा है, मेक श्योर करे कि वो उन्हें भी डिस्कशन में इंक्लूड करे। दूसरी चीज क्या है? कमिटेड टू अचीविंग, यानी आप कमिटेड हो गोल अचीव करने के लिए। इसमें तीन चीजें आ जाती हैं। गोल्स आर पब्लिक, यानी गोल्स जो बन रहे हैं वो लोगों को पता हो कि किसके क्या गोल हैं। इससे क्या होगा कि कोई इंसान ये नहीं चाहेगा कि मुझे शर्मिंदगी हो, इसलिए वो काम ज्यादा करेगा ताकि वो गोल्स अचीव कर सके। उसकी कमिटमेंट ज्यादा होगी। सेकेंड थिंग इज कि इंसान का खुद पे कंट्रोल हो। इंडिविजुअल हैज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। थर्ड थिंग इज सेल्फ सेट गोल्स। सेल्फ सेट गोल्स से क्या मुराद है? बेसिकली आपने कहा कि मैं ए ग्रेड लाऊंगा। अब उस ए ग्रेड के लिए आपने छोटे छोटे गोल्स रखे, सच एज आपने कहा कि मैं रोज एक टॉपिक पढ़ूंगा। दिस इज योर सेल्फ सेट गोल्स। इसी तरह एम्प्लॉयज भी कुछ सेल्फ सेट गोल्स रखते हैं जो वो बिगर गोल अचीव करने के लिए अचीव करते हैं। इसका फायदा ये भी है कि आपको पता चलता रहता है कि आपकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है। इसमें सिर्फ एक ही चीज पे मैनेजर का कंट्रोल है और वो है गोल्स आर पब्लिक। इसके बाद मोटिवेशन आ जाती है, इंटेंशन टू वर्क टुवर्ड गोल। इसमें दो चीजें हैं, सेल्फ एफिकेसी और नेशनल कल्चर। सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी इसके इंसान का खुद पे कॉन्फिडेंस, अपनी काबिलियत पे कॉन्फिडेंस, के आपको यकीन हो कि हाँ यार मुझ में इतनी काबिलियत है,
मैं ये गोल अचीव कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग इज नेशनल कल्चर। नेशनल कल्चर क्या है? बेसिकली हर कंट्री का, हर जगह का अलग कल्चर होता है। कुछ कल्चर्स में गोल्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है और कुछ में नहीं। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट भी एक इंसान की मोटिवेशन पे आ सकता है और होता भी है, पर ज़्यादा इम्पैक्ट सेल्फ एफिकेसी का होता है। नेशनल कल्चर की जगह आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को भी देख सकते हैं। एक मैनेजर को चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा बनाए कि जिसमें गोल्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाए। और फिर आ जाता है सेल्फ जनरेटेड फीडबैक ऑन प्रोग्रेस, यानी खुद का फीडबैक। जो इंसान वो गोल्स अचीव कर रहा है उसका फीडबैक। उसके साथ साथ मैनेजर को भी चाहिए कि वो इस इंसान को, हर एम्प्लॉय को उसके गोल्स पर, उसके अचीवमेंट्स पर अप्रिशिएट करे, उसकी हेल्प करे। अगर कहीं पे उसको लगता है कि यार ये फॉल्टी है, ये नहीं होना चाहिए, तो एक डिस्कशन के तौर पे उससे जाके बता दे। और जब आपके पास ये सब होगा तो आपकी हायर परफॉर्मेंस होगी, गोल अचीवमेंट होगी, आप गोल अचीव कर पाओगे। ठीक है? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपको अच्छी लगी। इफ लगी तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।